एक आए थे, वो हमें तो प्रभु का उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, जो बहुत उनकी पदवियां थी आचार्य की, विद्वान, संस्कृत के, वेद के, व्याकरण के, क्या क्या ऐसे, इतनी दैन्यता। तब लगा कि जो शास्त्र में लिखा है विद्या विनयम ददाति, वो साक्षात उनमें देखने को, आंखों में आंसू, साष्टांग दंडवत करके ऐसे दैन्य, ऐसा लग रहा था कि ये क्या कुछ जान। और जब डिग्रियां उनकी दिखाई तो बड़े बड़े शंकराचार्य उनके पढ़ाए हुए, उनके शिष्य, भगवान के जो मठ हैं आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, उनके पढ़ाए हुए कई ऐसे, और उनकी छवियां दिखाई जो उनका पूजन कर रहे हैं, वो ऐसे। तब लगा कि हाँ, विद्या का जो स्वरूप है वो अहम रहित होकर दैन्य प्रदान, विनय प्रदान करने वाला। और हम लोग दो चार बातें जानते हैं तो वो हम जाकर संतों के सामने, ऐसे धोखे में मत रहो भाई। ये मन बहुत विचित्र है और अहम बहुत विचित्र है। हाँ, बहुत विचित्र है। इसीलिए गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, चाहे शिव विरंच सब। वो जब दृष्टि पड़ती तब लगता है छल कपट से तुझे भुलावे में डालने वाले, अब इस मन को और अहम को हम देख लेंगे, बस तुम भागना नहीं, ऑपरेशन इसका ऐसा हो जाएगा बिल्कुल पवित्र, और प्रियालाल की सेवा लायक बन जाओगे। भागना नहीं बस, क्योंकि ये जलाएगा जब इस पर प्रहार होगा गुरुदेव का, और गुरु की कृपा के बिना इनको सुधारना बड़ा असंभव, बड़ा असंभव। तो कह रहे हैं कि ये दो चीजें दुर्लभ है। पकड़ो दुर्लभ बात, मनुष्य जन्म मिल गया, कृपा से मिल गया, और समय भजन के लिए। तो उन महापुरुष ने कहा, ये लाल कपड़ा रंगा के आप घूम रहे हो तो जानते हो इसका मतलब? नहीं महाराज जी, हम नहीं जानते। बोले, काषाय वस्त्र अग्नि है, मानो आपका कुछ नहीं रहा, सब कुछ भस्म हो गया। इसको धारण किए हो तो केवल एक भगवान के सिवा कोई तुम्हारा नहीं। जी, आगे की बात समझना। लोग तुम्हें भगवान कहेंगे, लोग तुम्हें सरकार कहेंगे, लोग तुम्हें अवतार कहेंगे। शब्द थे महापुरुषों, हमें देखा जो सिद्ध महापुरुषों के शब्द थे ना, वो वही सब दिखाई देते। सावधान रहना, ये तुम्हारे समय को नष्ट करने के लिए माया आखिरी जाल डालेगी। डायरी में लिखा है हमारा, ये होगा लगभग 30-32 वर्ष पहले की बात। ये डालेगी, लेकिन फंसना नहीं। बैली आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, चुगना नहीं, स्वीकार मत कर। कैसी हरि कृपा होती है कि पहले से पहले ही हमने जीवन में देखा, जहां जरूरत होती वहां संत भगवान। एक निराशा आ गई जब किडनी फेल हुई, सेवा में रत सुधानिधि की श्लोक उच्चारण कर रहे थे, श्री जी के पात्र मार्जन कर। हमें संतों नहीं दिखाई दे, परिक्रमा तो लगाते रहे, बहुत ऐसे फिर श्वेत वस्त्र, बहुत गोरा बदन, कृष शरीर। हमको देखा नहीं, वो सामने खड़े थे। क्यों साधु हो के उदास क्यों हो? उदास क्या, दोनों किडनी फेल, डॉक्टर साहब कोई दवा तो है नहीं, तो पीड़ा भी है शरीर में, इसीलिए उदासी। बोले नहीं, उदास नहीं रहना चाहिए, प्रसन्न रहो। हाँ, हम कोई भय नहीं है। तो बोले, ये अभी मरोगे भी नहीं ना तुम? हम खाओ, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम मर जाओगे। बोले 80 वर्ष नहीं मरोगे, ऐसा होगा। 80 वर्ष नहीं, ये कौन है? कौन है? जैसे मां उदास देखे तो उसे चैन नहीं पड़ती, क्यों उदास हो? ऐसे संत रूप में भगवान क्यों उदास हो? हम कह रहे हैं हम 8 मिनट जिए, पर प्रसन्न होके तो जी रहे हैं। ये संतों का हरि बिनु अपनों को, एक एक कदम पे उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी संभाल देखिए। हर कदम पर जहां जो चाहिए, जो उपदेश, जो परिस्थिति, वो सब उनको दे। महापुरुषों के वचन मान लो। सी बात करे, मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं, कृपा करके थोड़ी सी बात मेरी सुन लो। ये सर्वार्थान, ये जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम कमा रहे हो, ये सब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एकमात्र नाम, और ये करते हुए वो कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सब छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं शास्त्र कहता।
सबका राग छोड़ दो, अंदर से प्रभु से अपनापन करके नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया महात्मा हो जाओगे। पैंट शर्ट में महात्मा, धोती कुर्ता में महात्मा, गृहस्थ में महात्मा बन जाओगे। भगवान से चित्त का निरंतर जुड़ा रहना ये महात्मा की स्थिति होती है। जैसे विभीषण जी वहां कोई पोशाक महात्मा की नहीं पहने, जब शरणागत होने के लिए आए तो भगवान के तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। भगवान श्री राम जब रावण ने लात मारी सभा में, विभीषण जी को रोष नहीं आया, हाथ जोड़कर कह रहे तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो परम वैष्णवाचार्य महादेव जी उमा संत कह यही बड़ा है, ये संत है विभीषण। देखो विभीषण जी हृदय से संत हैं, क्योंकि निरंतर नाम जप करते हुए भगवान को अपना मानते हैं, अन्य किसी कोई वस्तु व्यक्ति स्थान को नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि दो दुर्लभ वस्तु है, इनको पकड़ लो भाई, अगर समझ में आ जाए। इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता है नाम जप में। अगर तुम्हें नाम जप का समय मिला है तो बस आप समझ लो भगवान के पास। ऐसा पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी ने कहा कि अगर ये आपको भजन का समय दे दिए हैं तो अब इनसे कुछ मत मांगना, इससे बड़ा इनके पास कुछ नहीं है देने को। भजन का समय, अब उस समय को अगर आप बर्बाद करते हैं तो बहुत बड़ी कृपा को ठुकरा रहे हैं। अच्छा, हरिनाम भजन तभी होगा जब भजनानंदी संतों का संग होगा। इसलिए साधन को तो हरिभजन है, पर कै सत्संग सहाय। अगर सत्संग नहीं तो भजन में रुचि नहीं होगी। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भगवत अनुरागी संतों के संग से हमें लगता सब बन गया है। मनुष्य शरीर मिल गया, वृंदावन धाम आने को मिल गया, सत्संग सुनने को मिल गया। अब अगर भजन नहीं करते तो दुर्लभ वार निकल जाएगा, ये दुर्लभ समय निकल जाएगा, फिर आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, बड़ा पछतावा। ये शरीर का गुमान मत करो, अहंकार मत करो, संपत्ति का, परिवार बल का क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। जैसे अंधो अंधकूप में गनत न खाल पनार, तैसे ही सूर बहुत उपदेश सुन सुन गे कै बार, हरि बिनु अपनों को संसार। जिसे अंधा है, दिखाई दे नहीं रहा, उसे कहो है आगे कदम मत रखना, कुआं है, नहीं माना, कूद गया। अब क्या हाथ पैर टूट गए, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। ऐसे ही तैसे ही सूर बहुत उपदेश है। बहुत हैं भगवत प्रेमी महात्मा जन उदार, भूरिदा जना जो भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम सुनाते हैं आपको, पर आप बोले सुन सुन के या तो दूसरों को सुना दिए, खाली कर दिए अपने हृदय को, और या इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। आप उसे ग्रहण नहीं की। ग्रहण कोई विशेष भाग्यशाली करता। शब्द पड़ा और गूंज गया। निरंतर नाम जपना है, पवित्र आचरण करना है। अब मनन करके उसे अपने जीवन में उतारा। अगर कभी कोई प्रेमी महाजन आपके साथ बैठे हैं, आपके प्रेमी जन, परिवार के जन, और उपदेश करना जो सुन के आए हो, तो उसमें कभी ये शब्द न हो कि मैंने ये ग्रहण किया, नहीं। और सत्संग में ऐसा आया था कि अगर मनुष्य जन्म की सार्थकता है तो निरंतर नाम जप करें। ऐसा आभास भी मत होने दो कि इसमें से कौन सा शब्द आपने ग्रहण किया है। अगर कहा ये बात हमको बहुत पसंद आई और हम इसको जीवन में उतारेंगे, उतार ही नहीं सकते, क्योंकि निकाल दिया आपने। वो अंदर रहेगी तो घूमती रहेगी और आपके हृदय को मथ कर निर्विकार कर देगी, पर आप सहन नहीं कर पाते।